शादियों में मेकअप कैसे करें। जैसा कि अभी विंटर सीजन चल रहा है, साथ में वेडिंग सीजन भी है, तो कैसे मेकअप करें कि मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो, फ्लॉलेस भी हो और ब्यूटीफुल भी हो। तो वीडियो को तो आपको पूरा देखना होगा अगर आपको सीखना है और ये भी जानना है कि कौन सा प्रोडक्ट के बाद कौन सा लगता है, कौन सा प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये सारा कुछ अगर आपको जानना है ना, तो वीडियो को पूरा देखिए और ये सारे स्टेप को फॉलो कीजिए। मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ 100% कि आपका मेकअप फ्लॉलेस भी होगा, लॉन्ग लास्टिंग भी होगा और ब्यूटीफुल होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फेस को प्रॉपर क्लीन, उसके बाद लगाएंगे टोनर, उसके बाद लगाएंगे सीरम। सीरम इज़ मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट स्पेशली फॉर विंटर। विंटर में मेकअप कर रही हैं तो आपको सीरम लगाना ही है। अगर आप फेस कर रहे हो कि मेकअप करती है और केकी हो जाता है या फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं, मेकअप केकी पैची हो जाता है, तो आप सीरम ज़रूर लगाइए और लगाने के बाद उसको अच्छी तरीके से स्किन पे पेनिट्रेट होने दीजिए। मीन्स आपको करना है मसाज लाइट हैंड से, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, ये स्किन पे अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाएगा और ये आपके मेकअप को लंबे समय तक केकी पैची नहीं होने देगा, ठीक है। तो आपके स्किन को हाइड्रेट रखेगा। उसके बाद हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र लगाना आपको, जो कि क्रीम बेस्ड में होगा, ठीक है। यहाँ पे आप गलती क्या कर देते हो, लगा देते हो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र। उसकी वजह से क्या होता है, आपका मेकअप केकी हो जाता है, पैची हो जाता है। तो ये जो मिस्टेक जो आप करते हो ना, मैं बार बार आपको बताती हूँ कि जब भी विंटर में कर रहे हो ना, तो क्रीम बेस्ड ही मॉइस्चराइज़र लगाइए, ठीक है। और इसे भी लगाकर आपको अच्छे तरीके से मसाज देनी है फेस पे, ताकि ये स्किन पे अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। उसके बाद लगाएंगे मेकअप को थोड़ा शाइनी बनाने के लिए, तो इस पर आप लगाएंगे स्ट्रोब क्रीम, ठीक है। पूरे फेस पे नहीं लगाएंगे, हाई पॉइंट्स पे लगाएंगे, जैसे चिक एरिया हो गया, फॉरहेड हो गया, नोज़ एरिया हो गया और चिन एरिया हो गया। यहाँ पे आपको अच्छे से लगाकर, क्रीम है ये, तो पूरे अच्छे तरीके से मसाज देनी, पूरे अच्छे तरीके से ये स्किन पे पेनिट्रेट हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये क्रीम बेस्ड में है तो अच्छे से आपको अच्छे से मसाज करना ही होगा, अच्छे से मिलाना ही होगा, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान देना, अंडर आइज एरिया स्किप नहीं होना चाहिए। आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हो, सीरम लगा रहे हो या फिर आप प्राइमर लगा रहे हो, तो अंडर आइज एरिया में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्योंकि अगर स्किप करोगे तो वहाँ क्रीज जल्दी बनेगा और आपका मेकअप फिर क्रीज दिखेगा तो फिर आप जान ही रहे हो कैसा दिखेगा, है ना, अच्छा नहीं दिखेगा बिल्कुल भी। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है, ठीक। अब लगाएंगे क्या, प्राइमर। तो प्राइमर भी क्वांटिटी कम ही रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे मेन स्टेप आ रहा है, लेयरिंग। अब देखिए क्या होता है, केकी क्यों होता है, आप लेयरिंग ज़्यादा करते हो, ठीक है, तो आपको लेयरिंग कम करना है। तो सबसे पहले आपको लेना 2 शेड का कंसीलर, जो कि फेस पे अनवन स्किन टोन होगा उसे कवर करने के लिए, उसे हाइड करने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइट और एक डार्क ली हूँ, दोनों को मिक्स करके एक लेयर, बहुत ही पतला सा लेयर में यहाँ पे देख रहे हो आप, मैंने लगा रही हूँ, वो भी फिंगर टिप की हेल्प से। फिंगर से क्या होता है, बहुत कम क्वांटिटी में लगता है और अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। उसके बाद बहुत ही कम यूज़ करना पड़ता है ब्यूटी ब्लेंडर, ठीक है। और देखिए मैंने बहुत अच्छे से कर लिया फिंगर से। अब मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से फ्लॉलेस फिनिश के लिए यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कर लिया, आप देख सकते हो मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हो कितना कम क्वांटिटी मैंने लिया, और जब मैं ब्लेंड कर रही हूँ उसके बाद आप देखना फेस बिल्कुल इवन हो जाएगा। जब बेस आपका इवन हो गया तो आपको क्या चाहिए, अब अपनी स्किन टोन का फाउंडेशन लगाइए। बस यहाँ तक मेन स्टेप होता है जो आपको फॉलो करना ही करना है, ठीक है। अब उसके बाद फाउंडेशन लगाना है, तो क्वांटिटी 1 पंप लेंगे। 1 पंप मैंने डार्क लिया और फिर लाइट, दोनों मिक्स करके इनका शेड मैं बना रही हूँ, ठीक है। वो भी मैं फिंगर टिप की हेल्प से कर रही हूँ और पूरा फाउंडेशन लगेगा भी नहीं। देख रहे हो क्वांटिटी आप देख रहे हो, क्वांटिटी बहुत कम ली हूँ मैं, ठीक है। फिंगर टिप के हेल्प से ले रही हूँ और जो बचेगा मैं नेक पे लगा दूँगी, ठीक है। इतना ही सा ली हूँ जो कि पूरे फेस को मैं कवर करने वाली हूँ, ठीक है। अब डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग पे आपको ध्यान देना है, ब्लेंडिंग भी अच्छे से नहीं करोगे ना तो आपका मेकअप केकी होगा ही होगा। तो आप ब्लेंडिंग प्रॉपर कीजिए, ठीक है। ज़्यादा प्रेसिंग भी नहीं करेंगे वरना वहाँ से मेकअप प्रोडक्ट हट जाएगा। तो एकदम लाइट हैंड से, ज़ीरो प्रेशर, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एकदम और एकदम लाइट हैंड से जैसे मैं कर रही हूँ।
और कहीं पे भी स्कीप भी नहीं होना चाहिए, पूरे फेस को कवर कीजिएगा। क्या होता है ईयर्स के साइड पे छूट जाता है, वैसा नहीं करना है, ठीक है। अच्छे से लगा लिया, बेस इवन हो गया, फाउंडेशन भी लग गया। अब आपको लगाना है क्रीम ब्लशर, ठीक है। तो बहुत थोड़ा सा मैंने लिया, आप लिटिल बिट, एकदम मतलब मीन्स बोलते बहुत छोटा सा, ठीक है। ये लिया, अच्छे से फिंगर टिप की हेल्प से लगा रही हूँ, इस तरीके से लगाऊंगी। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। ऐसा करने से क्या होता है ना कि जो बेस बनेगा ना वो फ्लॉलेस बनेगा, ठीक है। लेयरिंग कम कर रही हूँ, उसमें मैं एक चीज़ और क्या करूँगी कि इसमें मैं कॉन्टोर नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो इंक्लूड कर सकती हैं, मगर कॉन्टोर अगर नीड है तो ही कीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कॉन्टोर करना। ऐसा होता है कि बहुत सारे बिगिनर्स सारे स्टेप को देख लेते हैं और सारे फॉलो करते हैं, पता चलता है उसके मेकअप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है, जो नीड है, जो ज़रूरत है वो कीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉन्टूर नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब करेंगे पाउडर सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है, पाउडर जब अगर यूज़ कर रहे हो आप तो हमेशा डस्ट ऑफ करके करें। पाउडर सेटिंग का मतलब ये नहीं कि भर भर के पाउडर लगाना है आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको थोड़ा सा लेना है, डस्ट ऑफ करना है, और ज़्यादा कोशिश कीजिए पफ से कीजिए। पफ से क्या होता है ना, इसमें क्वालिटी भी, क्वांटिटी कम लगती है, साथ ही अच्छे से फ्लॉलेस फिनिश भी देता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए। अब देखिए पाउडर सेटिंग हो गया, अब लगाएंगे पाउडर प्रोडक्ट, पाउडर ब्लशर, पाउडर हाइलाइटर, पाउडर कॉन्टूर भी आप कर सकती हैं। मैं यहाँ पे कॉन्टूर नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे पाउडर ब्लशर लगा ली। अब मैं लगाऊंगी पाउडर हाइलाइटर, ठीक है। तो पाउडर हाइलाइटर के लिए आप मिस्टेक करते हो, आप बड़ा ब्रश ले लेते हो। उससे होता क्या है, प्रोडक्ट तो ज़्यादा लग ही जाता है, और क्या प्रोडक्ट फैल भी जाता है। तो आपको छोटा सा ब्रश लेना है, और देखिए छोटे एरिया के लिए छोटा ब्रश का यूज़ कीजिए, बड़े एरिया का बड़ा यूज़ कीजिए। ये मैं आपको समझा देती हूँ सिंपल वे में, ठीक है। और छोटा ब्रश से हाइलाइटर लगाने का कुछ अलग ही मज़ा है, देख सकते हो। लगाने के बाद इतनी अच्छी ब्लेंडिंग हो रही है और इतना अच्छा शाइन दिख रहा है, यू कैन सी, आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। हाइलाइटर लगने के बाद देखिए चार चांद लगे हैं, ऐसा लग रहा है, आप देख सकते हो। सिर्फ लिपस्टिक लगने की देरी है, लिपस्टिक लग जाएगी ना तो मेकअप जो दिखेगा वो आप खुद ही बताओगे, बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। तो इस तरीके से हाईलाइट कर लेंगे फॉरहेड को, नोज़ को, चिकबोन को और चीन को। अब क्या करना है, आप करेंगे बहुत ही लाइट सा आई मेकअप। तो आई मेकअप करने से पहले क्या बनाना है, आपको बेस बनाना है। आप देख सकते हो मैंने आईज पे पाउडर नहीं लगाया था, तो इसलिए मैं कंसीलर लगा रही हूँ। अब कंसीलर लगाऊंगी, उसके बाद इसे अच्छे तरीके से ब्रश की हेल्प से आपको इसे ब्लेंड करना है, ठीक है। इस तरीके से ब्लेंडिंग करनी है। अब ये अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसे कम से कम 30 to 40 सेकेंड के लिए छोड़ दीजिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ऐसा करने से क्या होता है ना कि जो आई मेकअप होगा ना वो बहुत अच्छे से डिफाइन होगा, बहुत अच्छे से पॉप अप होगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हो गया ये। अब उसके बाद पाउडर सेटिंग करेंगे। पाउडर सेटिंग हो गया, उसके बाद लेंगे लाइट ब्राउन शेड एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से, और ये लगाएंगे आईज़ के आउटर कॉर्नर पे, लाइक दिस, जैसे मैं लगा रही हूँ। सर्कुलर मोशन में अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करेंगे लाइक दिस। हमेशा याद रखिए, अगर आप बिगनर्स हैं तो प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो आप थोड़ा कम ही लें, ठीक है। फर्स्ट बार में ज़्यादा ले लोगे तो उसे कम करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। इसीलिए आप हमेशा अगर स्टार्ट कर रहे हो तो प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो कम ही लें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके आपको आई मेकअप करना है। इस तरीके से मैंने ले लिया है, पूरे आइज़ पे कवर किया इसको, पूरे आइज़ पे आप देख सकते हो। इस तरीके से बहुत सुंदर लग रहा है ये। अब लेंगे डार्क ब्राउन, और यहाँ पे मैं आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ, और लूँगी लाइट ऑरेंज, ठीक है। लाइट ऑरेंज लूँगी, दोनों को मिक्स करके मैंने यहाँ पे शेड लिया है, और आईज़ के आउटर कॉर्नर पे स्मॉल ब्रश से मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ। आउटर कॉर्नर पे, इनर पे मैं लाइट करूँगी, इसीलिए आउटर पे ही आपको डार्क करना है। एक चीज़ का ध्यान देना, आई मेकअप जब कर रहे हैं तो आउटर पे डार्क होता है और इनर पे लाइट होता है ऑलवेज।
ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, जब ये हो गया अच्छे से ब्लेंडिंग हो गई, अब लगाएंगे आईज के इनर कॉर्नर पे सीमर। कौन सा सीमर लगाएंगे, गोल्डन सीमर। ब्रश से आप कितना भी सीमर लगा लो ना, जब तक आप फिंगर से नहीं लगाओगे ना तो मज़ा ही नहीं आता है, वो डिफाइन ही नहीं करता, वो दिखता ही नहीं है। देख रहे हो मैंने लगाया ना ब्रश की हेल्प से। अभी आप देखना मैं ब्रश के बाद फिंगर यूज़ करूँगी, ठीक है। ये लगाया, अब ऐसे करने से तो दिख रहा है, बट जो फिंगर की टचअप से जो दिखेगा ना वो ब्रश से नहीं है। आप देखना मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। ये ब्रश की हेल्प से है ना, अब मैं लेती हूँ फिंगर की हेल्प से, ठीक है। पहले ब्लेंड कर लेती हूँ इसे अच्छे तरीके से, आप देख सकते हो। अब मैं लूँगी फिंगर से, आप देखना ले रही हूँ। अब देखिए लगाते ही आपको देखिए इतना अच्छा सा साइन दिखेगा ना, अमेजिंग, यू कैन सी। देख रहे हो, लग रहा है जैसे कि इसमें कुछ और ज़्यादा था, ऐसा लग रहा है। देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है ना। ये मैं ब्रश से इतना लगाया, कुछ नहीं समझ में आया, कुछ दिख ही नहीं रहा। अब मैं लगा ली फिंगर की हेल्प से, बहुत अच्छा सा आया। तो फिंगर टचअप बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि प्रोडक्ट रखा हुआ है, अच्छे से फ्लॉलेस फिनिश होनी चाहिए, चाहे वो आई मेकअप हो या फिर वो बेस मेकअप। ब्लेंडिंग दोनों में मस्ट है अच्छे से करना, ठीक है। तो प्रॉपर अच्छे से एक बार फ्लैट ब्रश से कर देंगे, मिक्स कर देंगे, उसके बाद एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ऐसा करने से बहुत ही फ्लॉलेस फिनिश आती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आईब्रो बोन को हाईलाइट कर देंगे और आईज़ के इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। इससे आई मेकअप आपका कंप्लीट हो गया है। अभी लाइनर, काजल और लेसेस लगने बाकी हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया, आई शेडो का जो भी काम था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब लगाएंगे काजल। आप देख सकते हो आई मेकअप कितना ब्यूटीफुल और कितना सुंदर दिख रहा है। अब काजल लगाएंगे। काजल तो लगाना ही लगाना है, काजल लगाने से आईज और भी ब्यूटीफुल दिखती है। हाँ आप अपनी चॉइस कर सकते हो कि आपको कौन सा काजल लगाना, वाइट भी लगा सकते हो, ब्लैक भी लगा सकते हो, ठीक है। देखो लगा रही हूँ मैं, ब्रश की हेल्प से ना बहुत ईजिली लग जाता है, तो आप कोशिश करें ब्रश का यूज़ करें, ज़्यादा अच्छा है। आप पेंसिल काजल भी यूज़ कर सकती हैं। मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 का जेल लाइनर काजल यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे विंग लाइनर लगाऊंगी, एकदम सिंपल वाला, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा, एकदम सिंपल सा बेसिक सा लगाऊंगी। तो इस तरीके से लाइनर लगाने में अगर प्रॉब्लम्स होती है तो पहले आउटर कॉर्नर पे ही ध्यान दें। आप लोग क्या करते हो, इनर कॉर्नर पे ध्यान देते हो और इनर से लेके आते हो आउटर तक, वो मोटा होते जाता है और फिर लाइनर कभी नहीं सीख पाओगे। तो हमेशा आपका फोकस होना चाहिए आउटर कॉर्नर पे। मैं इसका भी ट्यूटोरियल लेकर आऊँगी बहुत जल्द कि आईलाइनर कैसे लगाते हैं सही तरीके से, ठीक है। ये मैं बहुत पतला सा लगाई हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे फॉल्स लेसेस भी लगानी है, उसके बाद फिर से मैं लाइनर लगाऊंगी, ठीक है। ठीक है, लगा ली सारा कुछ, लेसेस लगा ली और लिपस्टिक, जो लेसेस और लिपस्टिक मैंने नहीं दिखाया, लगा लिया है। इसमें दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, वो आप खुद से भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉब्लम्स होगी तो मैं इसका भी ट्यूटोरियल लेकर आऊँगी कि लेसेस कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। मेकअप फिक्सर लगा लिया, ठीक है, आपने देखा ना। मेकअप फिक्सर लगाने के बाद आप फाइनल लुक देखिए। मेकअप देख रहे हो कितना फ्लॉलेस हुआ है, कहीं भी आपको कोई लाइंस या फिर कहीं पे ग्रेपन वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हो इसमें कोई भी फ़िल्टर नहीं है, मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया है। और मैं चाहती हूँ कि आपको सामने से मेकअप दिखाऊं कि आपको समझ में आए कि मेकअप एक्चुअल में ऐसा ही दिखता है, ठीक है। फ़िल्टर लगाने से आपका मेकअप ऐसा लगता है कि जैसे मेकअप अलग ही मतलब दिखता है फ़िल्टर लगाने से, ठीक है। तो ये है आपका एकदम, मैं बोल रही हूँ रियल, ठीक है। यू कैन सी, आप देख सकते हो। ये मेकअप स्टेप को फॉलो कीजिए, 100% मैं गारंटी देती हूँ आपका मेकअप ऐसा ही होगा।